ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। आई होप इससे पहले के सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इसी होप के साथ आज मैं आगे बढ़ रही हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपना टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें यहाँ मैंने पहली इम्पोर्टेंस मेंशन की है अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। मतलब जो हमारा प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं अगर हम मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो। ठीक है, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर प्रॉपर जो मैनेजमेंट है वो मेंटेन की हुई है। मीन्स कि वो हर एक टास्क की पहले प्लानिंग करते हैं, अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं। स्टाफिंग बिल्कुल प्रॉपर की हुई है, जो राइट पर्सन है वो राइट प्लेस पे अपॉइंट किया हुआ है काम करने के लिए। एज वेल एज उन्हें जो हमारे मैनेजर्स हैं वो डायरेक्शंस भी दे रहे हैं, उन्हें गाइड भी कर रहे हैं कि हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, कैसे अपने काम को अफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्कर कर सकता है। इस चीज़ की टाइम टू टाइम उन्हें गाइडेंस भी दी जा रही है। एज वेल एज कंट्रोलिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ सोचा तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो काम होगा, क्या पता कि वो ना हो, जो हमने सोचा था, जो हमने टारगेट सोचा था वो हमें अचीव ना हो, कुछ कमी रह जाए। तो उस सिचुएशन को भी कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है हमारे प्री डिसाइडेड टास्क को अचीव करने में। तो ये मैनेजमेंट की पहली इंपॉर्टेंस रहेगी कि हमारा जो टास्क है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हम कब अचीव कर सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस, दैट इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ क्या कहने चाहते हैं हम कि मैनेजमेंट है तो हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल बना सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज मैंने आई थिंक अपनी पहली वीडियो में भी ये क्लियर किया था कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ यहाँ अगर किसी को ना क्लियर हो तो, कि हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, फिजिकल रिसोर्सेज हमारे रहते हैं लाइक मटेरियल, मशीनरी, मनी। याद आ रहा है आप सबको, हमने अपनी पहले वाली वीडियो में ये टीच की थी कि रिसोर्सेज बिजनेस में दो तरह के होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज जो है मटेरियल, मशीनरी एंड मनी, और ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज में हमारे क्या आते हैं, एम्प्लॉयज। तो इन सभी रिसोर्सेज को मैक्सिमम वे में यूटिलाइज हम कब कर सकते हैं, अगर हमें गाइड करने के लिए कंपनी में मैनेजमेंट है तो। ठीक है, अदरवाइज तो ये रिसोर्सेज ऐसे ही वेस्ट पड़े रहेंगे जब तक हम वर्कर को नहीं बताएंगे कि हाँ जी मशीन ऑन करनी है, इस तरह से रॉ मटेरियल का यूज़ करना है, इतना आपने स्टोर करना है, तो कैसे वो करेंगे काम। ठीक है, हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग है। ऐसा नहीं है कि हमने एम्प्लॉयज़ को बुलाया, उन्हें सारे रिसोर्सेज दे दिए और हम फ्री हो गए कि अब काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, उन्हें डायरेक्शन देंगे हाउ टू यूज़ द रिसोर्सेज इन वेल प्लान मैनर। रिसोर्सेज का यूज़ करने का तरीका, उनके ऊपर कुछ सुपरवाइजर्स अपॉइंट करेंगे, फोरमैन अपॉइंट करेंगे, टीम्स बनाएंगे, ताकि हर एक सुपरवाइज़र अपने अंडर जो काम करते हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छे से डायरेक्शन दे सके, उनकी एक एक एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज कर पाए। ठीक है, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो पॉसिबल व्हेन देयर इज प्रॉपर मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेशन विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ मैं पहले आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट का मीनिंग क्लियर करूँगी। देखो एनवायरनमेंट क्या होता है, सराउंडिंग। एनवायरनमेंट वो सराउंडिंग है जो बिजनेस के चारों ओर है, अराउंड विच बिजनेस इज वर्किंग। ठीक है, ये उन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और उन सब फैक्टर से मिलके बनता है बिजनेस एनवायरनमेंट। वी कैन से बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग अराउंड विच बिजनेस इज वर्किंग। There are some internal external factors also which will affect our business। तो ये फैक्टर्स क्या है, मैंने एक टर्म यूज़ किया यहाँ चेंजिंग।
so many factors are there in the environment which will affect our business, but they are continuously changing. ठीक है, if I am giving you an example, there are customers, suppliers, investors, shareholders, okay, public, so many factors are there, so many elements are there which are connected with the business, so they are continuously changing and we have to cope up with them. अगर बिजनेस मैनेजमेंट है बिजनेस में तो वो देखेगी, इन चेंजेस पे नज़र रखेगी, कौन सा चेंज हो रहा है, कब हो रहा है, क्या वो चेंज हमारे बिजनेस के फेवर में है या नहीं है, अगर नहीं है तो कैसे उसे हमें फेवरेबल बनाना है। ठीक है, तो अगर आप चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करना चाहते हो तो भी बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इन सभी पॉइंट से आपको मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्टिव हमने बना रखा था, ठीक है, उसको अचीव करने में मैनेजमेंट हमारी हेल्प कर रही है। रिसोर्सेज का बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है, वेदर दे आर फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज, हम उसका अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के साथ भी कोप अप कर रहे हैं, तो क्यों नहीं चलेगा बिजनेस, स्मूथ रनिंग होगी बिजनेस की। ठीक है, तो हमारा ये जो पॉइंट है स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट क्या कर रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, तो उसको सोच रही है कि उस अपॉर्चुनिटी को कैसे हम अवेल करें, कैसे उसका फ़ायदा लें। कोई थ्रेट है बिजनेस के लिए, कोई भी ऐसा लग रहा है कि नई दिक्कत आ सकती है, उसको कैसे रिमूव करना है, वो मैनेजमेंट का काम है। तो इस वजह से क्या है, इन रीजंस की वजह से बिजनेस क्या है, स्मूथ रनिंग करता है। क्योंकि जो भी हिंड्रेंसेस हैं, जो भी रुकावटें हैं, बिजनेस मैनेजमेंट उसको पहले ही एडवांस प्लानिंग के साथ दूर करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बिजनेस की, अगर मैं यहाँ मेंशन करूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी। सोसाइटी के लिए मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेटअप है सारा वो सोसाइटी के अंदर है। ठीक है, हमारे कस्टमर्स हैं जिन्हें हम अपने प्रोडक्ट हैं वो सेल करते हैं, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही बिलोंग करते हैं, सोसाइटी का ही पार्ट है। सप्लायर्स जो हमें मशीनरी सप्लाई कर रहे हैं, मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, वो भी सोसाइटी का पार्ट है। इवन हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे मैनेजर्स, हर लोग, ये जो पार्टीज़ हैं, सारी पार्टीज़ वो सोसाइटी का एक पार्ट है। तो जब सोसाइटी हमें इतने सारे रिसोर्सेज दे रही है तो इट इज़ आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। और वो काम भी कब होगा, जब मैनेजमेंट की प्रेजेंस है। तो मैनेजमेंट की यही एक इम्पोर्टेंस है कि मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरा करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करती है, जो प्रोडक्ट है वो फेयर प्राइस पे लोगों को देती है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करने में हेल्प करती है, उन्हें तरह तरह के प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देकर। ठीक है, तो मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है और यही मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है कि वो क्या कर रही है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रही है। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। एफिशिएंसी क्यों इम्प्रूव होगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट की प्रेजेंस में उनसे सारी गाइडेंस ले रहे हो और मिनिमम वेस्टेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। वेस्टेज मिनिमम हो रही है, मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है, टाइम पे आप अपने टास्क को अचीव कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी एज वेल एज आई विल से इफेक्टिवनेस, दोनों ही चीज़ें कंपनी पूरा कर सकती है। टाइम पे काम भी पूरा करेगी और कम कॉस्ट के साथ करेगी। ठीक है, और उसके बाद हमारा एक और पॉइंट है गुड लेबर ओनर रिलेशनशिप। ओके, देखो लेबर क्या है, एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओनर कौन है, हु इन्वेस्ट इन द बिजनेस। तो इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो कौन है, मैनेजमेंट। यस, तो लेबर ओनर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में भी हमें कौन हेल्प करता है, मैनेजमेंट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कि लेबर ओनर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने का जो मेन रोल है वो कौन प्ले करता है कंपनी में, मैनेजमेंट। एंड एक और पॉइंट हमारा लास्ट, एम्ड एट इंक्रीज्ड प्रॉफिट। ठीक है,
मैनेजमेंट रिसोर्सेज का वेल यूटिलाइजेशन पॉसिबल करती है। मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती है। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए सारे एफर्ट्स करती है, प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइजिंग करती है, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सारे टास्क अच्छे से कंप्लीट करती है। बट लास्ट में जो हमारा मेन टारगेट क्या है, प्रॉफिट को इम्प्रूव करना। मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है, इंक्रीज करना प्रॉफिट्स को, बिकॉज प्रॉफिट क्या है, दैट इज द मेन एलिमेंट, दैट इज द सोल ऑफ द बिजनेस, जिसके बेस पे बिजनेस चलता है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है, सपोज प्रॉफिट नहीं हो रहे, तो आप 1 साल लॉस में चला लोगे बिजनेस, 2 साल चला लोगे, कब तक चलाओगे? तो प्रॉफिट होना ज़रूरी है, वही बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड का काम करेगा। तो ये क्या है, मैनेजमेंट का काम है कि इम्प्रूव करना प्रॉफिट्स को ईयर बाय ईयर, ठीक है। तो दिस इज द टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किया है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब तक जो है हम अपनी लास्ट वीडियोस में मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप कि आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। क्या था मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट की फीचर्स, मैनेजमेंट का नेचर कि वो आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 3 थे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे सोसाइटी के लिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स थे एम्प्लॉइज़ के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव थे फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। और आज हमने डिस्कस किया है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक प्लीज़ आप इन सभी वीडियोस को एक बार रिवाइज करें और नोट्स मेंटेन करें।